ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना को होश आ जाने के बाद उसने फैसला कर ही लिया कि वो कभी भी मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहेगी। उधर अदील के बाबा की तबीयत इस बार बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुस्तफ़ा भी इस बार अपने मामा बाबा का ख्याल रखने ही वाला है। रुबाब ने इस बार तलाक का दावा कर ही दिया अदील के ऊपर। उसका धोखा वो कभी भी माफ नहीं करेगी। आने वाली किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे शर्जीना और मुस्तफ़ा को परेशान करने वाला हर इंसान इस बार परेशान हो ही गया। कहते हैं इंसान सच्चा हो तो जिंदगी में उसकी सच्चाई लोगों के सामने आती तो है ही, लेकिन देर बाद। रुबाब ने इस बार अदील को तो सलाखों के पीछे बेच ही दिया और उसके मामा बाबा को दिक्के मारकर जब घर से बाहर निकाला तो सिद्रा के ही घर में चले गए। अपनी बेटी के घर में जाकर नजरें झुकाए हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आखिर करे तो करें क्या। बेटे की इस हरकत पर अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो चुके हैं और वो मुस्तफ़ा जो हीरे जैसा था उसे घर से दिक्के मारकर शर्जीना के साथ निकाल ही दिया। अक्सर औकात माँ बाप हीरे और कोयले की पहचान करने में गलती कर ही देते हैं। ऐसा ही कुछ कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल में भी हो गया। अदील को पहचाना कि वो हीरा है, काम आता है, बीमारी में हॉस्पिटल में पैसे लगाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो पैसे सिर्फ और सिर्फ चोरी के थे। धोखा देकर अपनी ही बीवी से वो पैसे लूट रहा था। इस बार सलाखों के पीछे वो चला ही गया। माँ बाप को इस बार परेशानी तो होगी कि उनका लाडा बेटा मुस्तफ़ा जो घर में रौनक थे आज वो उनके पास नहीं है। उसके बारे में सोचेंगे तो जरूर। इस बार सिद्रा मुस्तफ़ा को भी कॉल करने ही वाली है जब पता चलेगा कि मुस्तफ़ा की शर्जीना इस बार हॉस्पिटल में है और बच्चा भी उसी के पेट में जाया हो चुका हुआ है। उधर हॉस्पिटल में इस बार मुस्तफ़ा शर्जीना के पास ही है, उसका हाथ थमे हुए यहाँ पर उसके साथ गुजारिश कर रहा है। उसका वो बीता हुआ वक्त याद करके उसे कहता है कि तुमने तो ये वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगी, आज मुझसे दूर जा रही हो, मुझसे बर्दाश्त ना हो पाएगा। शर्जीना यहाँ पर होश में आ जाती है। शर्जीना यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। आखिर करे तो यहाँ पर मुस्तफ़ा क्या करे। इस बार शर्जीना को जैसे ही होश आता है तो मुस्तफ़ा के अंदर तो जान आ ही जाती है, लेकिन ये जान इस बार उसके लिए खुशी ना बन पाएगी क्योंकि शर्जीना ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो कभी भी मुस्तफ़ा के साथ ना रहेगी। 6 से 7 माह का बच्चा जब पेट में जाया हो गया तो उसके बाद शर्जीना इस बार कभी भी मुस्तफ़ा को माफ नहीं करेगी। यही मुस्तफ़ा जो उसके लिए मेहनत कर रहा था पैसे कमाने की खातिर, इस बार बहुत ज्यादा वक्त वो बाहर गुजारना शुरू हो चुका था, लेकिन शर्जीना को ये बात समझ ना आ सकी। शर्जीना ने तो इस बार यही सोच रखी हुई थी कि मुस्तफ़ा उसको वक्त नहीं दे रहा, लेकिन मुस्तफ़ा का यूं बाहर जाना सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि कहीं आने वाला बच्चा मुस्तफ़ा की ही तरह का ना निकले, उसे जिंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए। मुस्तफ़ा इसलिए मेहनत कर रहा था। शर्जीना के होश में आ जाने के बाद इस बार शर्जीना के मामा बाबा फैसला कर लेते हैं कि वो शर्जीना को अपने ही साथ अपने घर में लेकर चले जाएंगे। शर्जीना तो इस बार अपने घर में चली ही जाती है। शर्जीना के घर में चले जाने के बाद इस बार मुस्तफ़ा जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रौनकें आ चुकी हुई हैं, नया घर, नए घर में जब उसे कहीं पर भी शर्जीना नजर नहीं आएगी तो यहाँ पर वो आंखों में आंसू लिए हुए चीखेगा, चिल्लाएगा, पेड़ करे भी तो यहाँ पर मुस्तफ़ा क्या कर सकता है। शर्जीना आज उससे दूर हो चुकी हुई है। घर में जैसे ही इंटर होता है तो यहाँ पर सोफे पर बैठ जाने के बाद अकेला होकर रह चुका हुआ है यहाँ पर मुस्तफ़ा आंखें बंद करता है तो उसे शर्जीना की आवाजें सुनाई दे रही हैं। शर्जीना की ही सोचों में गुम है। यहाँ पर ये मुस्तफ़ा इस बार पागल होकर रह जाएगा। शर्जीना की वो बातें याद कर रहा है जब वो उसे कहा करती थी कि पौधों के पास ना गहरी गहरी सांसें लो, मूड के ऊपर अच्छा असर होगा। 2 पौधे लेकर कमरे में आ जाता है जहाँ पर उनके पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा की जिंदगी तो इस बार तबाह बर्बाद होकर रह ही गई। शर्जीना
उससे दूर जा चुकी हुई है और शर्जीना ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो कभी भी उसके पास नहीं जाएगी। मुस्तफ़ा तरक्की की राहों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब उसके पास मुस्तफ़ा के पास शर्जीना ना होगी तो मुस्तफ़ा की जिंदगी किसी भी काम की ना रहेगी। यही मुस्तफ़ा इस बार पागल होकर रह जाएगा। उधर शर्जीना जो अपने ही घर में आंखों में आंसू लिए हुए अकेली रो रही है और किसी को भी वक्त नहीं दे पा रही। यहाँ पर उसकी माँ कहती है जैसे हर रूह अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है, वैसे ही हर सांस का हिसाब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। शर्जीना की माँ शर्जीना को भरपूर समझाने की कोशिश कर रही है और यही कह रही है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा की जात तुम्हारे साथ बेहतर करेगी। लेकिन ये शर्जीना जिसने इस बार मुस्तफ़ा से अलहदगी का फैसला कर लिया हुआ है, कहती है कि अब वो मुस्तफ़ा रहा ही नहीं जिसके साथ मुझे मोहब्बत थी और क्या पता वो बन भी ना पाए। जिंदगी का हेर फेर, माँ बाप की गलती जिस पर बच्चों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जिंदगी में रहते हुए इंसान को असल और नकल की पहचान हो जाए तो कभी भी ऐसा हो ही ना। शर्जीना के मामा बाबा ने तो शर्जीना की बात मानकर मुस्तफ़ा के साथ शादी तो करवा ही दी, लेकिन ये मुस्तफ़ा जब मेहनत करने लगा यहाँ पर तो घर में अदील और रुबाब ने आकर उन दोनों की खुशियों को तबाह कर दिया। लेकिन अदील और रुबाब भी एक दूसरे के साथ खुश न रह पाए। दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, इंसान दूसरों को नीचे गिराने की खातिर खुद ही नीचे गिरकर रह जाता है। अदील आज सलाखों के पीछे है, उसके हाथ भी कुछ न आया। मुस्तफ़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ शर्जीना की ही याद आ रही है। आने वाले वक्त में मुस्तफ़ा पागल होकर रह जाएगा। उधर मुस्तफ़ा के अम्मी अब्बू ज्यादा देर तो सिद्रा और वकास के घर में नहीं रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो मुस्तफ़ा की तलाश करेंगे। मुस्तफ़ा की इस बार तलाश करने के बाद जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि शर्जीना की जिंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह चुकी हुई है और यहाँ पर मुस्तफ़ा इस बार अकेला रह रहा है, यहाँ पर वो इस बार शर्जीना को भरपूर मनाने की कोशिश करेंगे ताकि शर्जीना मुस्तफ़ा की जिंदगी में आ जाए और वो मुस्तफ़ा जो हंसता था, मुस्कुराता था और दूसरों को भी खुश रखता था, जिसके चेहरे पर खुशी आए हुए कई साल गुजर गए, लेकिन इस बार जब उसके अम्मी अबू उसकी जिंदगी में आते हैं तो वो दोबारा से उसकी जिंदगी में रंगीनियां लेकर जरूर आएंगे। उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि ये वही निकम्मा मुस्तफ़ा जो रिज़्क़ के हलाल कमाने की खातिर लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ मेहनत कर रहा होता था, आज उसके पास भी उसका अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस भी आ ही चुका हुआ है। लेकिन अदील के पास कुछ भी ना रहा। उसके मामा बाबा इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा से माफी मांगकर उन दोनों को एक दूसरे के करीब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कौन कौन चाहता है कि मुस्तफ़ा को वाकई इतना ज्यादा सर के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए और क्योंकि वो पागल भी हो सकता है। कौन कौन चाहता है कि मामा बाबा को माफ करने के बाद इस बार खुद भी मामा बाबा के साथ जाकर मुस्तफ़ा शर्जीना को अपने नए घर में लेकर आ जाए। अदील को सलाखों के पीछे देखकर और रुबाब को अकेला देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।